दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक बार फिर से नई किरण नई ऊर्जा के साथ हम एक बार फिर से इस पैनल में मौजूद हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही दमदार, बहुत ही खास लीडर मौजूद हैं। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं इस स्क्रीन पर उन्हें बुलाने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, पेशे से वो इंश्योरेंस एडवाइजर थी, लेकिन इस बिजनेस को देखने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि कैरियर मुझे इसी बिजनेस में बनाना है। और मात्र कुछ ही समय में उन्होंने इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया और पिछले लगभग 4-5 सालों में कड़ी मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है जो हम सबका सपना होता है। दोस्तों, उन्होंने कई सारी विदेश यात्राएं क्वालिफाई किया। कई सारे बड़े बड़े अचीवमेंट लिए। उन्होंने कार जैसी ड्रीम को भी हासिल किया और आज लगातार लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। मुझे यकीन है कि अपने कड़ी मेहनत और लगन से वो आज जिस लेवल को हासिल किए हैं, ना केवल वो डायमंड बनेंगी, बहुत जल्दी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगी। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए इस स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, स्वागत है आपका। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेलकम मॉर्निंग मैडम, सर जी। स्वागत है मैडम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी। आपने इतनी गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया, जिसके लिए मैं सीमा कश्यप आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप इस जूम पैनल पे उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का आज के जूम सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम हम सबके आदरणीय गुरु और वीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत सिस्टम दिया जिसके माध्यम से हम घर में बैठकर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी जानकारी लेते हैं, सिस्टम के बारे में सीखते हैं, जिससे हमारे सपने पूरे हो जाएं। तो मैं चाहूंगी कि शर्मा सर और सोनी सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सर जी, सर शायद को होस्ट नहीं है। सर जी हमारे बीच है। नहीं, वो तो दिख नहीं रहे। जी सर, डीएन डीएन शर्मा लिखा हुआ है सर जी उनके। नहीं है, नहीं है। शर्मा सर लिखा होगा। डीएन शर्मा लिखा हुआ है सर, बैठे हुए हैं वीडियो ऑन करके। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर जी। ओके। वेलकम शर्मा जी। हाँ, कंटिन्यू करें सीमा मैडम। शर्मा सर को नमस्कार, मेरा प्रणाम है। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर जी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम, और जितने भी हमारे डायमंड लीडर हैं, रेड क्लब लीडर हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। तो मैं सर से परमिशन चाहूंगी कि क्या मैं शेयर कर सकती हूँ सर? बिल्कुल सीमा मैडम, आप आगे बढ़िए। सर, मुझे इस पैनल पे को होस्ट दे दीजिए, शायद मैं को होस्ट नहीं हूँ इसलिए। होस्ट आप सीमा मैडम के नाम से, रेड सीमा को होस्ट तो है। दो पैनल होगा सर मेरा। हम्म। अभी जिस पैनल पे वीडियो ऑन है। एक है हाँ, एक तो है, दोनों दोनों को होस्ट है मैम। ओके सर। वेलकम मैडम, वेलकम। यस मैम।
स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ, स्टार्ट हो गया अभी। ओके, दिख रहा है ना सर? हाँ, आ गया फुल दोस्तों, स्क्रीन। मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हम मॉर्निंग सेशन में कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो दोस्तों मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम सीमा कश्यप है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में आने से पहले, जैसा कि सोनी सर ने कहा कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी दोस्तों, और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई। क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जहाँ पर थे वो काम अच्छा था, या यहाँ पर है तो मैं अपना कंपैरिजन बता रही हूँ। जब मैं वहाँ इस अपॉर्चुनिटी में मैं आई तो मुझे एक चीज समझ में आई। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में थी, किसी काम की मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ में आती थी कि वहां भी टारगेट होते थे। और यहाँ प्लान मैंने देखा, 8,190 की टीम अगर मैं बना लेती हूँ, सीख कर अपनी टीम को बिल्ड कर लेती हूँ, तो एक दिन मुझे समय से मैं आजाद हो जाऊंगी, मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल सकता है। मगर वहां ऐसा नहीं था। हर साल मेरे टारगेट होते थे, हर साल मेरे टारगेट होते थे, और हर बार जीरो हो जाता था। अगर मान लो मुझे, अगर किसी भी वहां पर भी किसी एसोसिएट को एक महीने में एक पॉलिसी अगर करनी है तो 12 महीने में 12 पॉलिसी करनी पड़ती थी, और उसके बाद फिर अगले साल उसको जीरो हो जाता था। तो मैंने एक चीज देखा कि वहां कड़ी मेहनत के बाद भी फ्री नहीं हुआ जा सकता है। मगर यही लोगों से मिलना वहां भी था, लोगों से मिलना यहाँ भी था, और हर प्रोफेशन में हम लोगों से मिलते ही हैं। तो जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी तो मुझे एक बात समझ में आई कि पूरे जीवन वहां काम करने के बाद भी जिस दिन मैं काम करना बंद करूंगी मुझे पैसे नहीं आएंगे। तो मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो मैं इंश्योरेंस सेक्टर से पूरे नहीं कर पा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पैनल में जितने भी लोग हैं उनको भी ये बात पता है कि जहां वो काम कर रहे हैं वहां से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि शर्मा सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि नौकरी ना ठीक से जीने देती है ना मरने देती है। दोस्तों, मैंने बिजनेस देखा, विश्वास किया अपने सिस्टम पे, सीनियर पे, कंपनी पे, और लगातार लगातार काम करने लगी। आज उन्हीं अनुभव को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ दोस्तों। तो मैं कुछ बातें अगर मैं जो बातें बताऊंगी अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये बातें मेरी पर्सनल नहीं है, ये वो सीनियरों की बातें हैं जिस पर चलकर वो आगे बढ़े और वही चीजें हमें बताई। तो चलिए आगे मैं बताना चाहूंगी कि वो क्या अनुभव थे। दोस्तों, ये हम हैं, और ये हमारा सेमिनार, सिस्टम का सेमिनार है जो संडे को होता है। दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग ध्यान से समझिएगा। आज मैं वो बेसिक जमीनी स्तर की बातें बताऊंगी जो आपके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पैनल पे जो वो लोग होंगे जिन्होंने घर पे भी प्लान देखा और हॉल में भी प्लान देखा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी शर्मा सर के माध्यम से मेरे पास आया था। शर्मा सर ने मुझसे टाइम मांगा, मैंने उनको टाइम दिया, और वो मेरे मेरे घर ये प्लान लेकर आए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्लान मैंने घर में भी देखा, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप सिस्टम में आइए, सिस्टम का एक बार माहौल देखिए। और मैंने सिस्टम में भी प्लान देखा था, पर मैंने एक चीज कंपैरिजन किया कि वाकई में जो घर में मिल पाता है, जो घर में नहीं मिल पाता वो सिस्टम में मिलता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि ज्वाइनिंग घर में भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, और सिस्टम में भी हो जाती है, बट हम किससे ऊपर रखें। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या में हमें अगर ज्वाइनिंग निकालनी है तो हमें सिस्टम को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। रीजन ये है कि घर में डिस्टरबेंस बहुत होते हैं। वो अलग बात है कि हमने बहुत ही डीपली और बहुत सीरियस मन से घर में लिया, और जिसने जो प्लान लेकर आया था हम उससे भी प्रभावित होते हैं। कई कारण होते हैं, घर में रिजल्ट आ जाते हैं, प्लान अच्छा होता है, हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो कई बार प्रभाव से भी क्लोजिंग हो जाती है। पर हमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि सिस्टम क्या बोलता है कि अगर हमारी कार्य क्षमता बढ़ सकती है तो हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, कल संडे का दिन था, काफी सारी ज्वाइनिंग आपने निकाली होगी, और जो लोग प्लान में आए मगर उनकी क्लोजिंग नहीं हुई तो हम घर जाके भी क्लोजिंग करते हैं। बात ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं तो वो ये एग्री करेंगे कि उन्होंने घर में डीडी दी, और वो एग्री करेंगे कि कुछ लोगों ने सिस्टम में डीडी दी। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम घर घर जाकर किसी को प्लान दिखाते हैं तो अभी हमारा जो ऑफर चल रहा है दोस्तों वो हम अचीव नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हैं 1 घंटे में सैकड़ों लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है, मगर 1 घंटे में एक व्यक्ति को। अब भाई हमारे टारगेट जो चल रहे हैं वो घर घर जाके प्लान दिखाने पे
क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चीजें हैं कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है। तो मैं चाहूंगी हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की कि संडे के दिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकें। हमारे सीनियर का धन्यवाद, उन्होंने एक ऐसा प्रेजेंटर हमारे विहाव में लोगों को प्लान सुनाने के लिए संडे के दिन वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे जितने भी इनवाइटीज हैं उनको प्लान सुना सके। क्योंकि इसे तो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि कई लोग होते हैं कि मैडम मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, कैसे करूं। तो दोस्तों हमारे घर में पूजा पाठ भी होती है, हमें पूजा करना नहीं आता, हम कैसे करते हैं, हम पंडित बुलाते हैं, वो पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये हमारा काम एक पूजा है। प्लीज आप सभी ड्राइंग ना करें। तो दोस्तों यहाँ पर उसी तरह से हमारे प्रेजेंटर आते हैं और हमारे लोगों को अच्छे से प्लान सुनाते हैं और फॉर्म भर जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा सिस्टम को प्रायोरिटी दीजिए। हमारे रिजल्ट तभी आएंगे जब हम सिस्टम में लोगों को लेकर आएंगे, और सिस्टम में लोगों को लेकर कब आ पाएंगे, जब हमें उनको सिस्टम बताएंगे। और बहुत अच्छी चीज है कि अभी डेली जो मंडे टू सैटरडे हमारा जूम प्लान होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग गांव में रहते हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं या फैमिली के कारण वो सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं, पर आप सोच के देखिए घर में बैठकर आज शर्मा सर, सोनी सर ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि घर में बैठ के एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 6:30 बजे जूम प्लान होते हैं। जब आप उनको सिस्टम से जोड़ेंगे और उनको ये बात समझ में आएगी कि ये बिजनेस केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कर रही है, तो वो जल्दी से जल्दी वो इस चीज को समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ज्वाइनिंग घर में ली या सिस्टम में ली, अब ज्वाइनिंग तो ले ली, मगर क्या लगता है कि केवल कहीं फॉर्म साइन अप कर देने से और एक प्रोडक्ट लेने से क्या हम डायमंड बन जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे? नहीं दोस्तों। अगर ऐसा है तो फिर हम यही ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने फॉर्म भरा और हमने डीडी दे दी तो मैं डायमंड बन जाऊंगा। काफी लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पर आने के बाद उनको ये लगता है कि मैडम मैं सारी चीजें तो कर रहा हूं, पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। मैंने डीडी दे दिया है, मैंने फॉर्म साइन अप किया, मैंने डीडी दे दिया, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो दोस्तों सिर्फ फॉर्म साइन अप कर देने से, यहाँ मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगी, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने डीडी दे दी है और ऑटोमेटिक 2 लोग आएंगे और 8190 की टीम बन जाएगी, तो आप ये सोचिए आपके घर में छोटा सा बच्चा है, आपने फॉर्म साइन अप करके उसको एडमिशन करवा दिया है और केवल एडमिशन करवा देने से वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा, उसके अंदर ज्ञान नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो वहां टीचर की गलती नहीं है, मगर बच्चा रोज स्कूल जाता है मगर स्कूल में टीचर नहीं है तो टीचर की गलती है। तो यहाँ भी आप कंपैरिजन करिए। आप सिस्टम नहीं जा रहे हैं, ना आप संडे जा रहे हैं, ना फ्राइडे जा रहे हैं, ना आप ग्रुप मीटिंग में जा रहे हैं, ना आप अपने सीनियर को कॉल कर रहे हैं, ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ असफलता का कारण क्या है। जिस तरह से बच्चा 365 दिन स्कूल जाता है, जिस तरह से एक हाई एजुकेशन लेने वाला बच्चा अपने यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, जिस तरह से एक व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए संस्था में जाता है, तभी उसे उसके कार्य का परिणाम मिलता है, उसी तरह से इस सिस्टम में फॉर्म साइन अप करने के बाद, डीडी देने के बाद, अगर वो एवरी फ्राइडे, एवरी संडे, एवरी मतलब 8 स्टेप के सारे स्टेप को वो अगर फॉलो नहीं करता है तो उससे अच्छे रिजल्ट मिल पाना असंभव हो जाता है। तो इस चीज को हमें समझना होगा दोस्तों कि सारी चीजें को हमें करना होगा। तो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस बिजनेस में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, माता पिता जिंदगी में हमें केवल चलना सिखाते हैं मगर दौड़ना हमें खुद ही पड़ता है। उसी तरह इस बिजनेस में हमें हमारे सीनियर ने ज्वाइन कराया और हमें इस बिजनेस में चलना सिखाएंगे, पर दौड़ना हमें खुद पड़ेगा। चलना मतलब 2 सेल, बुलसाई, टेट्रा बुलसाई, ये सारी चीजें, तब तक हम पैसे कमा लेते हैं 17,700 रुपए लगभग अगर हम 9 सेल करते हैं। तो ये जब हमने कर लिया उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि आगे भी ये 17 लाख 17 करोड़ मेरा सीनियर मुझे कमा के देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कंपैरिजन करिए, ऐसा तो जिंदगी में हमारे साथ नहीं होता जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जिस तरह से मैंने लिखा है, चलना माता पिता सिखाते हैं, दौड़ना हमें खुद पड़ता है। उसी तरह ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मेरी आवाज आ रही है टीना मैडम? हाँ आ यस रही है। मैम। थैंक यू।
तो इसी तरह हमेशा ध्यान रखिएगा, सीनियर हमें 8 स्टेप की सारी टेक्निक बताते हैं कि क्या करना है। 8 स्टेप में आप सारी चीजों को समझ लीजिए। हमारे पास सपने नहीं होते हैं, वो हमें सपने देखना सिखाते हैं, छोटे छोटे। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो लीजिए, लैपटॉप नहीं है, वो लीजिए, बाइक लीजिए, लैपटॉप लीजिए, ये सारी चीजें, क्योंकि ये टूल्स हैं हमारे, हमें बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं। ये हमें केवल बता सकते हैं, टेक्निक सिखा सकते हैं, मगर फॉलो हमें करना है। मैडम मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मुझे तो मैसेज ही नहीं मिला, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं प्लान कैसे बताऊं, मेरे पास फोल्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, चलाना नहीं आता। ये सारी चीजें हम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझना है कि माँ के पेट से तो कोई भी सीख कर नहीं आया। हम जिससे शिकायत कर रहे हैं, जिस सीनियर की बात कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह ही दुनिया में आया है, उसने भी वो सारी चीजें सीखने के बाद हमें सिखा रहे हैं। तो हमें उस चीजों को समझना है कि ये हमारा सीनियर है, हमें वो टेक्निक बता सकता है, फॉलो तो हमें खुद करना पड़ेगा। सारी चीजें बता दी। एक बच्चे को आपने स्कूल दिखा दिया, स्कूल में आप महीने भर छोड़ने जाओगे अपने बच्चे को, उसके बाद उसे खुद ही फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ भी कंपैरिजन करिए कि हम यहीं पे ये सारी चीजें क्यों बोलते हैं। दोस्तों कल प्लान हो गया, अब रिजल्ट की बारी है। दोस्तों ऑफर आ रहे हैं, ऑफर आ चुके हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अभी दिवाली चल रही है, तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि मैडम अभी तो दिवाली है, दिवाली के बाद जाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, आप दिवाली के बाद अभी जाएंगे ना तो वो बोलेगा दिवाली, और दिवाली के बाद जाएंगे तो वो कहेगा अरे यार पहले क्यों नहीं आया, अभी हजारों और लाखों रुपए की शॉपिंग की है मैंने, पहले आते तो दे देता है। दोस्तों ये दुनिया है। ये वो गाना सुना ना, ये दुनिया उठ पटांगा, ये दुनिया है। आप जैसा बोलोगे उसकी विपरीत बोलेगी। अभी जाओगे तो दिवाली के बाद आना, और दिवाली में जाओगे तो दिवाली के समय इससे पहले क्यों नहीं आए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पैनल में शायद मुकेश सर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, धनतेरस के दिन मैं उनके घर गई थी। काफी लोगों को ये लग रहा था कि धनतेरस है, आज के दिन पैसे नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वहां भी जब प्लान देने में गई तो ऐसा नहीं था कि मुकेश सर ने तुरंत डीडी दे दी होगी, ये प्रोसेस है, सबके साथ होता है। मुकेश सर ने भी कहा कि आज के दिन मैडम पैसे नहीं देता, आज के दिन ऐसा वैसा। पर उसी समय उनकी बिटिया एक जीन्स खरीद कर आई और उसने कहा कि आज धनतेरस में मैंने जीन्स लिया है, और शायद उन्होंने छोटी सी सोने की बाली भी खरीदी थी। तो मैंने यही कहा था, मुकेश सर आपकी बिटिया ने शॉपिंग की है अपने लिए, आप भी एक शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि आज शॉपिंग का दिन है, आज हम खरीदारी करते हैं। तो उनको मैंने इस तरह से कहा कि आखिर खरीदना ही तो है बाहर से, तो आप एक काम करिए, 1 करोड़ का बिजनेस ले लीजिए यहाँ से। और रही बात, कई लोग बोलेंगे आज के दिन लोग पैसे नहीं देते। तो दोस्तों एक चीज है, कई बार होता है, लोग ये बोलते हैं, मैं फॉलोअप नहीं सिखा रही हूँ, खाली छोटी सी चीजें बता रही हूँ कि सामने वाला कैसे कैसे आपको रिप्लाई करता है, तो आपको कैसे रिप्लाई करना है। सामने वाला कई बार बोलता है कि मैडम आज गुरुवार में पैसे नहीं देता, तो आप बता सकते हैं गुरुवार को ना सर उधार नहीं देते, मैं आपको उधार नहीं मांग रही हूँ, ठीक है, मैं उधार नहीं मांग रही। बहुत सारी इमरजेंसी चीजें आती हैं जो उस दिन हमें करनी पड़ती है, तो आप उधार नहीं मांग रहे, आप उसे कुछ उसके बदले में प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब कुछ दे रहे हैं उसके बदले में। तो आप इस तरह से फॉलोअप करके वो डीडी ला सकते हैं। बहुत ज्यादा फॉलोअप करने के बाद मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एकदम से डीडी दे। उन्होंने 10,000 के बदले मुझे केवल 15,000 के बदले केवल मुझे 6,000 दिए थे, और बाकी पेमेंट उन्होंने बाद में करने को कहा था। तो जैसे तैसे हमने वहां से मात्र मैंने 6,000 रुपए लेकर आए थे दोस्तों। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अगर दिमाग में ये लग रहा है कि अभी दिवाली है मैं घर में बैठूं, तो दोस्तों अगर दिवाली के लिए अगर 12-15 तारीख तक हम घर में बैठते हैं तो पूरा 1 महीना हमारा ऑफर का चला जाता है। क्या फर्क पड़ता है, हाँ बोल दिया तो, क्योंकि उसको खरीदारी तो करनी है। अब रिजल्ट की बारी है, आज से ही निकलिए, शॉपिंग का समय है। लोग कोई आपसे साड़ी लेगा, सूट लेगा, भागवत गीता लेगा, संपूर्ण हनुमान लेगा, कुछ ना कुछ टॉकिंग टेग लेगा, कुछ ना कुछ लेगा। आपको केवल ऑप्शंस रखना है दोस्तों। दोस्तों इस चीजों को फॉलो करिए, धन्यवाद करिए। दुनिया में आपके बारे में कोई सोचने वाला तो है। आज कौन है जो बोल रहा है कि आगे बढ़ो। आज धन्यवाद करिए कि पैनल में ऐसे सीनियर हैं जो आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, वरना हम ये बोलते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है। आज कंपनियां हमारे बारे में सोचने को तैयार है, सिस्टम हमारे बारे में सोचने को तैयार है, सीनियर हमारे बारे में सोचने को तैयार है। पर सॉरी, बाहर की दुनिया में आप कंपेरिजन करिए, कौन है, कोई नहीं सोचता दोस्तों, ना भाई ना बहन, सब अपने में लगे हैं। आज किसी के पास टाइम नहीं है, मगर ऐसा आपको सिस्टम मिला है जो
जो सीनियर आपका कुछ नहीं लगता, अगर मैं सिस्टम को हटा दूं तो वो हमारा कुछ नहीं लगता, फिर भी वो हमारे बारे में सोच रहा है, वो चाहता है कि हम हांगकांग जाएं, हम बैंकॉक जाएं, हम करोड़ों रुपए कमाएं, मगर हम उसे इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हमारे जीवन में कोई एक शुभचिंतक बनकर आया है तो उसे हमें गंभीरता से लेना है कि हमारे जीवन में ऐसा शुभचिंतक तो था नहीं, मगर सिस्टम के माध्यम से मिला हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंट हमें समझनी है। कमजोर से नहीं बल्कि अपने से सफल लोगों के पास जाइए, क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, हम क्या करते हैं अभी ना, अपने सीनियर को दिखाने के लिए, उसको वो ये ना बोले कि घर में बैठा है, इसलिए हम क्या करते हैं पता है, हम ना अपने से कमजोर लोगों के पास प्लान दिखाने के ना बहाने चले जाते हैं। डीडी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। दो दो चीजें होती है, एक तो मैं घर से निकला तो मेरे सीनियर को मैं रिपोर्टिंग कर पाऊंगा, दूसरा मैं ना अपने से कमजोर को प्लान दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जोर उसी पे चलता है। पर दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें सफलता तभी मिलती है जब हम अपने से ज्यादा अनुभवी और सफल लोगों के पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। उसी तरह हमारा बिजनेस भी उन लोगों से ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा जिसके लिए हम स्केल पे काम करेंगे। हम जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन से थोड़ा ऊपर अगर जाते हैं तो, मगर हम क्या करते हैं, हम उनके पास जाने से डरते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपने दंगल मूवी देखी होगी। आप जब बूट कैंप गए थे तो आपने देखा होगा, जब आमिर खान की जो बेटी होती है, गीता होती है, वो जब चुनाव करती है, चार जो पहलवान होते हैं उसमें से सबसे सॉलिड जो ताकतवर रहता है उस पहलवान का चुनाव करती है, तो वहां पर खड़ा एक व्यक्ति बोलता है आमिर खान से कि तू अपनी बेटी को ले जा, वरना वो सिंगल नहीं जाएगी, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो आमिर खान एक चीज बोलता है कि युद्ध लड़ने से पहले तो डर से लड़ना पड़ता है, मेरी बेटी डर से तो जीत गई है, अब देखना है आगे क्या होगा। तो यहाँ पर एक ही चीज है, डायमंड बनने से पहले हमें एक चीज देखना है, हमें कंपेरिजन नहीं करना है, इसको प्लान दिखाऊं, इसको प्लान ना दिखाऊं, इसको करूं, इसको। मैं कई बार देखती हूँ लोग ना ऐसे कमजोर कमजोर लोगों को ले आते हैं, उससे रिजल्ट नहीं निकल पाते। अब कमजोर कैसे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसी कमजोरी मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ में से सिर्फ वाइफ को लेकर आते हैं, रिजल्ट नहीं आते क्योंकि वो डिसीजन पर्सन नहीं है। बच्चों को ले आते हैं तो रिजल्ट कैसे आएंगे, फिर हम बोलते हैं 10 लोगों को लाया था मगर एक भी फॉर्म नहीं फिल हो गया। तो दोस्तों, हमें हमें लिस्ट बुक में हमेशा बताया गया है कि हमें मैन कैटेगरी के लोगों को लेकर आना है। तो ये ध्यान रखिए, हमें स्केल का हमेशा ध्यान रखना है। लोगों को फायदे समझाइए, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें फायदे समझाना है। क्या समझाना है कि दोस्तों देखिए, एक अपॉर्चुनिटी है, वो सामने वाला पूछता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे, तो सबसे पहले एकदम से प्रोडक्ट की अमाउंट ना बताएं। आप पूछ सकते हैं 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मार्केट में कितना लगाना पड़ेगा, और जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आप उनको फायदा समझा सकते हैं कि दोस्तों देखिए, 15,000 रुपए में 1 करोड़ का बिजनेस, ये बिजनेस के फायदे हैं। मान सम्मान मिलेगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश विदेश घूमने का एक सुख, ये सारी चीजें मात्र 15,000 रुपए में। दोस्तों, आज लोग लाखों रुपए के फटाके जला देंगे। आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ, आप जिनके पास अगर डीडी लेने नहीं गए वो हजारों लाखों रुपए में आग लगाने वाले हैं। क्यों? केवल एक माहौल के लिए, दिवाली है मैंने ज्यादा फटाके फोड़े। दोस्तों, लोगों के पास पैसे हैं, केवल हमें अपॉर्चुनिटी दिखाकर मांगने की जरूरत है। तो उस चीज को हम नहीं बता रहे हैं। शर्मा सर ने इस बिजनेस का फायदा मुझे समझाया, मैंने किसी को समझाया, किसी ने किसी को समझाया, इस तरह से बड़ी टीम बनी। अगर आप फायदा नहीं समझाएंगे तो कोई और समझाएगा, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं निकालेंगे तो कोई और निकालेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजों को हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में हम आ गए हैं तो हमें थोड़ा सा अपना एटीट्यूड भी बिजनेसमैन की तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं। मुझे पता है हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है। यहाँ पे काफी घरेलू महिलाएं भी हैं, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं। तो आइए देखते हैं इस बिजनेस के लिए हमें कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों, पहले एटीट्यूड का मतलब समझते हैं। एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों, हम इंसान हैं और भगवान ने ये सारी चीजें दी है, तो कहीं पर एटीट्यूड हमारा हंसने वाला होता है, रोने वाला होता है, गुस्से वाला होता है, चिल्लाने वाला होता है, झल्लाने वाला होता है, मगर ये अलग अलग जगह दिखता है। मगर
आइए देखते हैं मगर क्या होता है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव आचरण आदि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव आचरण नजरिया आदि को दर्शाता है। इसका मतलब यह होता है ज्यादा मात्रा में जो चीज आप करते हैं उससे आपकी छवि बन जाती है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस मैम। पहले में मैंने ये समझाया कि हर व्यक्ति का एटीट्यूड अलग होता है। एटीट्यूड मतलब हम अपने बॉडी में जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कोई जगह होता है, कोई हमें जोक सुनाता है, हम हंस देते हैं, कहीं रो देते हैं, कहीं चिल्ला देते हैं, झल्ला देते हैं, मगर ये सब तो नेचर है, भगवान ने दिया। मगर हम सबसे ज्यादा जो चीज करते हैं उसी से हमारी छवि बन जाती है। दोस्तों अब हमें ये देखना है कि इस बिजनेस में हमारी छवि, हमें क्या नेचर रखना है, तो हमारी क्या छवि बन सकती है। आगे देखते हैं। सभी व्यक्ति के अंदर अलग अलग एटीट्यूड होता है, जैसे किसी के अंदर पॉजिटिव, किसी के अंदर निगेटिव। दोस्तों ये इंसानों में नहीं, चीजों में भी होता है, ठीक है। हर बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। चीत है, पट है, धूप है, छांव है, जमीन है, आसमान है, फूल है, कांटे हैं। तो ये सारी चीजें, उसी तरह एक व्यक्ति के अंदर भी ना दो चीजें चलती है। हमारे अंदर होता है ना, एनर्जी भी है, आलस भी है। अभी बहुत लोग होंगे जो बिस्तर से नहीं उठे होंगे, तो उनके अंदर युद्ध चल रहा होगा। दो लोग होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। अरे यार सो जा, क्या करेगा जागकर, है ना। और एक है नहीं, उठ जा, सारे लोग उठ गए हैं, जिंदगी में कुछ करना है। तो उसी तरह ना इस बिजनेस में ना दोस्तों, पॉजिटिव और हमारे अंदर ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें चलती हैं। एक व्यक्ति बुरे में भी अच्छा निकाल लेता है और एक व्यक्ति अच्छे में भी बुरा निकाल लेता है। जैसे हमारे फॉलो बुक में लिखी हुई है ना एक कहानी, दो दोस्त थे, आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी मैं सुनाती हूँ। दो दोस्त थे और इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और पेड़ के नीचे खड़े थे। तो एक दोस्त के शर्ट में एक चिड़िया ऊपर पेड़ में बैठी रहती है, तो वो बीट कर देती है। तो दूसरा दोस्त हंसते रहता है, तो बोलता है अरे यार मेरा शर्ट खराब हो गया और तुझे हंसी आ रही है। तो बोले नहीं, ये बीट देखकर मुझे हंसी नहीं आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ भगवान ने भैंसों को उड़ने की इजाजत नहीं दी, वरना तेरे शर्ट का क्या हाल होता। सही है। तो बात यह है कि एक व्यक्ति बुरे से अच्छा निकाल लेता है और एक अच्छे से बुरा निकाल लेता है। तो हमें इस बिजनेस में क्या करना है? तो दोस्तों इस बिजनेस की बातें अगर मैं करूं तो हमें एक चीज देखना है कि मैं अपना एटीट्यूड कैसे रखूं। बाहर मुझे नहीं पता आपका एटीट्यूड कैसा है, पर इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हमें अच्छे से ये समझना है कि मेरा फायदा किसमें है, मैं क्या एटीट्यूड रखूं जिसमें मेरा फायदा हो। आप ऐसा कोई एटीट्यूड ना रखें जिससे आपके बिजनेस का नुकसान हो। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री में हमें ये 5 एटीट्यूड हमारे काम आती हैं। आइए देखते हैं। पहला, 5 टाइप के एटीट्यूड होने चाहिए। पहला बिजनेसमैन एटीट्यूड, दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, चौथा है नेवर गिव अप एटीट्यूड और पांचवा है लर्निंग एटीट्यूड। ये 5 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो एक एक करके समझते हैं दोस्तों। आइए, पहला बिजनेसमैन एटीट्यूड। अगर आपको अगर हमको बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो हमारे अंदर एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों हम सब यहाँ बिजनेसमैन बनने आए हैं क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं करोड़ों रुपए का। तो हमारे अंदर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, आइए देखते हैं। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। नॉलेज से हम भरे होने चाहिए हमारे बिजनेस के। टाइम मैनेजमेंट, वेल ड्रेस्ड अप सेंस, ऑलवेज बी प्रोफेशनल और गुड कम्युनिकेशन। इसको एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोस्तों इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देखिएगा फर्स्ट डे हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमें कोई कह दे कि 1 मिनट अपना परिचय दो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कैसे आएगा? तो दोस्तों टेंशन क्या है, हमारा बीएसएस सिस्टम है जो हमें ये सारी चीजें सिखाती है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए बीएसएस सिस्टम के लिए। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैडम मैं आम इंसान था, मैं बिजनेसमैन की ये सारी क्वालिटी कैसे लाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप धीरे धीरे सिस्टम में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत होती है दोस्तों, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हर व्यक्ति से, अभी हम डर रहे हैं ना कि हम इसके पास नहीं जाएं उसके पास नहीं जाएं, तो सारी चीजें आ जाएगी। तो उसको ज्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं है। एवरी संडे फ्राइडे अपने सिस्टम में जाइए, अपने सीनियर के टच में रहिए, सारी चीजें आ जाएंगे। आज मैं सेशन दे रही हूँ, हमारे रेड क्लब हैं, हमारे साथी हैं, जितने भी रोस्टर में आते हैं उनको भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। ये सारी चीजें सिस्टम से आए, सिस्टम नहीं बताई। नॉलेज अबाउट योर बिजनेस,
दोस्तों हमें दुनिया का ज्ञान हो ना हो, हमें हमें अपने बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। ये कहाँ से आएगा? सारे फॉलोअप की टेक्निक हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये कहाँ से आएंगे? हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे सीनियर ने, हमारे सिस्टम ने प्रोवाइड किया। अगर हम उसे पढ़ते नहीं है, हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, एवरी डे जो हमारे जूम सेशन होते हैं वो नहीं होते, तो नॉलेज कहाँ से आएगा? जो भी बातें मैं बता रही हूँ वो कहीं बाहर से नहीं बता रही हूँ, वो हमारे टूल्स के ही है, हमारे सीनियर के बताए हुए बातें हैं। अगर आप डेली 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 यही चीजें, अच्छा अच्छी बात यह है कि सिस्टम में वही चीजें को बार बार ही पढ़ना है। आज ये जो सेशन ले रही हूँ ये पहली बार नहीं है, कई बार लिया है, मगर फिर क्यों ले रही हूँ? क्योंकि हमारे नए साथी रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके लिए नया है। तो आप सोच के देखिए, उनके लिए नया है मगर आपके लिए पुराना है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो बिजनेस का नॉलेज हो जाता है। हम डरते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं। दोस्तों वो अपनी बुक पढ़ता है, हमें अपनी बुक पढ़नी है, उसको अपने फील्ड का नॉलेज है, हमें अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज से आप भर सकते हैं, इसके लिए भी BSS सिस्टम है, हमारे सीनियर हैं। टाइम मैनेजमेंट, अब हम इस बिजनेस में आ गए हैं, कई बार मैडम ये काम है, वो काम है, अभी मैं नहीं जा सकती, दिवाली का समय है, पुताई करना है, घर की साफ सफाई करना है, ये करना है। तो ये बिजनेसमैन की क्वालिटी नहीं है। हम बोलते हैं दिवाली है, दशहरा है, या ये काम है, वो काम है, बर्थडे है, हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दुनिया रहम नहीं करती है। हर काम आप कर रहे हैं, समय पे नहा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, समय पे खा रहे हैं, हर काम हो सकता है, तो बिजनेस क्यों नहीं हो सकता है? नहाने के लिए टाइम लगता है, खाने के लिए टाइम लगता है, घूमने जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो हम 2 घंटे हमारे सिस्टम में भी जा सकते हैं, मगर मैं देख पा रही हूँ कि कई लोग अभी दिवाली की वजह से या कई वजह से नहीं आते हैं। तो ये क्या है? ये टाइम मैनेज। जब आपको मालूम है आज शुक्रवार है तो मुझे अपने सारे काम पहले निपटाने, आज संडे है तो पहले निपटाने, ग्रुप मीटिंग का दिन है, तो उस काम को हमें एवरीडे हर काम के साथ ये काम भी अपने दिनचर्या में जोड़ना है। दोस्तों आप ये सोच लीजिए, जिस तरह से मुझे नहाने के लिए टाइम निकालना है, खाने के लिए टाइम निकालना है, सोने के लिए टाइम निकालना है, उसी तरह मुझे सिस्टम के लिए भी टाइम निकालना है कि मुझे फॉलोअप में जाना है, तो मुझे एवरीडे 2 घंटे 4 घंटे कैसे मैनेज करना है, तभी हो पाएगा। ड्रेसअप का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि हम पहले यहाँ थे तो किस तरह से रहते थे वो अलग बात है, मगर अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें ड्रेसअप सेंस होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला बंदा कांच के घर में रहता है, पारदर्शी है, वो क्या पहनता है, कैसे उठता है, बैठता है, कैसे बोलता है, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो हमें ड्रेसअप का भी ध्यान रखना है। ऐसे ड्रेसअप होने चाहिए कि लोग उससे देखकर हमें प्रभावित हों। हर समय ऐसी होना चाहिए कि हम फॉलोअप में जा रहे हैं तो हम कैसे ड्रेसअप पहने, हम गांव देहात में जा रहे हैं तो हम कैसे ड्रेसअप पहने, अगर हम भागवत गीता का प्रमोशन करने जा रहे हैं तो हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम किसी के पास भी जा रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन सेंस है। नहीं पता है तो हमारे सीनियर और सिस्टम बताने को तैयार है। प्रोफेशनली बातें करनी है। पहले हम तू तड़ाक ये वो से बात करते थे। कहा जाता है ना कि बच्चे को बोलने में शायद 1 साल लगता है, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, ये समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक डायलॉग कहा जाता है ना, मुंह में दिखती नहीं है मगर लगाम होनी चाहिए। कहा जाता है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं आती दोस्तों। तो हमेशा बोलने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो दूसरे को पसंद कैसे आएगी। तो हमेशा प्रोफेशनली हमें बातें करनी है। और कम्युनिकेशन हमेशा अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ ऐसा कम्युनिकेशन का स्किल बनाना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे बोला था वो सुना नहीं। कभी ये बात नहीं आनी चाहिए शायद मैं समझा नहीं पाया या वो समझ नहीं पाया। ये कब होता है? ये फाइन ट्यूनिंग में आता है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में आप आए हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप वही बातें बोले जो आपको फायदा पहुंचाए, क्योंकि निगेटिव बातें इस बिजनेस को नीचे गिराती है। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे 2 नहीं बने तो दोस्तों यहाँ पर हमें अगर 2 बन गए तो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डीपली समझते हैं। पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। बिजनेस करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अगर अपने काम के प्रति जैसा सोचता है वैसा परिणाम मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने पे मदद करती है। मगर आप जैसा सोचते हैं, आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो पूरी कायनात आपको उसको ना करने के लिए जोर लगाएगी। कर सकता हूं तो जोर लगाएगी। तो आप देख लीजिए कि
हमें ये देखना है कि हमें फायदा किस में होने वाला है। तो बस मैं इसे एक लाइन में बोलूंगी, दोस्तों हमेशा फायदे की बात सोचिए। पॉजिटिव सोचने से अगर मुझे फायदा होता है तो मुझे निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो संतरे की उम्मीद नहीं कर सकते। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, आपने कहावत सुनी है। तो हम करते कुछ हैं और हम परिणाम कुछ और चाहते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव हमें रहना है। इसी प्रकार यदि अपने बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें अपने काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए हर समय। हर समय इस बिजनेस में पहले क्या थे मुझे नहीं मालूम, मगर हर समय किसी भी चीजों को लेकर, सिस्टम को लेकर, सीनियर को लेकर हमारे मुंह से कोई भी निगेटिव बातें नहीं निकलनी चाहिए। इससे सामने वाले का नहीं, हमारा खुद का नुकसान होता है दोस्तों। इसको सीधा मैं बोलूं कि हम सीधा कुल्हाड़ी में अपना पैर मारते हैं। लोग चाहे अपने काम के बारे में कुछ बोले, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। अभी ऑफर आ रहे हैं, आप दौड़ रहे होंगे, घर वाले चिल्ला रहे होंगे, पड़ोसी हंस रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया है, दुनिया का काम है बोलना। करोगे तो बोलेंगे, नहीं करोगे तो बोलेंगे। हमें ये पता है कि हमें हांगकांग जाना है, हमको बैंकॉक जाना है, हमें करना क्या है। क्योंकि आपके काम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। हम उस काम को अरे अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, हम जज करते हैं। मगर जो कर रहा है ना उसको पता है ये काम पूजा है। आप सुबह सुबह उठते होंगे ना, तो झाड़ू लगाने वाला आता होगा आपके मोहल्ले में, ठीक है, उसके लिए पूजा है वो। दूसरे लोग अरे यार झाड़ू लगाने वाला है, कचरा बीनने वाला है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि हम उनके काम को जज करते हैं, मगर उनके लिए पूजा है। अगर आप हमारे लिए हमारी काम पूजा है तो आप देखना वो किसी की तरफ नहीं देखते, वो अपना झाड़ू पकड़ते हैं। उनको मालूम है मुझे रोड में झाड़ू लगाना है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उनको डजंट मैटर, उनको कोई मतलब नहीं। इसी तरह हम अपना बैग लेके घर से निकलते हैं तो हम ये ना देखें कि कौन हमें देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। हमारा माइंड सेट है, मेरा काम मेरा पूजा है, मुझे अपने ऑफर को अचीव करना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है। अगर यहाँ पर अगर मुझे अपने काम से शर्म नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। मगर जिसे भी हेजिटेशन हो रहा है प्लान दिखाने में, सिस्टम में जाने में, मैंने कई बार देखा है कई लोग अपने कोट को जो 5,000 रुपए से ज्यादा का जो कपड़ा है और 3,000 रुपए सिलौनी देते हैं, वो कोट को ऐसे मोड़ के बैग में भर के अपने डिक्की में रख कर, सोच के देखिए, ऐसे लेकर आते हैं और सिस्टम के अंदर उसे झाड़ कर पहनते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए कि जिस कोट की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली उसे हम ऐसा करते हैं। इसका मतलब समझते हैं? ये साफ समझ में आता है। मैडम गर्मी नहीं लग रही है, गर्मी तो 40 लाख की होनी चाहिए। ये बोलिए कि घर से निकलते समय हमें शर्म आ रही है, इसीलिए हम घर से कोट पहन के नहीं आते। हम क्या करते हैं, उससे ऐसे मोड़ जोड़। तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर जी का इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं अपने बल्ले का हमेशा ख्याल रखता हूँ और शायद इसीलिए मैदान में ये बल्ला मेरा ख्याल रखती है। तो दोस्तों जब हम अपने कोट का ही ख्याल नहीं रखेंगे, उसे तोड़ मरोड़ के बैग में डाल देंगे, डिक्की में डाल देंगे, उसके बाद उसे झाड़ के पहनेंगे, तो फिर फिर वो हमारा ख्याल कैसे रखेगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अगर शर्म आ रही है तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सब ना करें। ये निगेटिविटी फैलाती हैं, ये बिजनेस को हमारा गिराती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप का मतलब होता है कभी हार ना मानना। एक बिजनेसमैन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे उसका बिजनेस अच्छा चले ना चले, उसको हमेशा अपने बिजनेस में काम करते रहना चाहिए। कुछ लोग पैसे आते रहते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, पैसे नहीं आते तो निगेटिव होने लगते हैं। वो अपने सीनियर ही को बताते हैं कि मैडम मेरे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। दोस्तों अभी हमारा बिजनेस 90% एक्साइटमेंट का है। आज देखना अभी दिवाली है ना, बच्चों के फटाके नहीं आए हैं, पर उसको उम्मीद है अभी 12 तारीख नहीं आई है, पापा को परेशान कब करना है, 12 तारीख की रात को। वो एक्साइटेड है, फटाके आएंगे, अभी मिले नहीं है पर आएंगे। उसी तरह हमें पता है, फॉर्म भर दिया है, सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ रुपए आएंगे। ये उम्मीद के साथ अगर आप हैं तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम 8 स्टेप में जो पढ़ते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं। एक्साइटमेंट, अगर हम उदास बैठे हैं तो वो एक्साइटमेंट नहीं होगा और बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक्साइटेड रहें, क्योंकि बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलता, इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। और
आपको इससे डरना नहीं है। इसको छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगी। बिजनेसमैन कैसा होता है, आपने देखा होगा, कोई शोरूम को आपने देखा होगा, कार का शोरूम हो या बाइक का शोरूम हो। बिजनेसमैन को पहले ही ये पता होता है कि मैं ये शोरूम खोल रहा हूं तो कहीं मार्केट से पैसा उठाया हूं, कहीं बैंक से पैसा उठाया हूं और करोड़ों रुपए लगाया हूं। तो उसका माइंड सेट होता है कि इस शोरूम से अगले 5 साल तक मैं 1 रुपए भी घर नहीं ले जा सकता। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पर हमारा माइंड सेट है कि 1 करोड़ रुपए हमें हर साल चाहिए, मगर मुझे आज ही से चाहिए। मगर वो बिजनेसमैन की सोच होती है, मैं करोड़ों रुपए मार्केट से उठा रहा हूं, बैंक से उठा रहा हूं, तो मैं अगले 5 साल तक इस पैसे का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, मतलब इससे मेरी कोई अर्निंग नहीं होगी। इस 5 साल में इस बिजनेस को इतना बिल्ड करूंगा, जो आने वाला आवक है उससे बैंक का लोन, जहां से मार्केट से उसने परसेंट में पैसे उठाए वो, वहां के वर्कर का खर्चा, उस शोरूम का पूरा मेंटेनेंस, ये 5 साल तक वो झेलता है। क्योंकि उसको पता होता है आज नहीं मगर आने वाले 5 साल मैंने अगर धैर्य रख लिया तो अगले साल, 6वें साल, 7वें साल, मतलब अगले आने वाले 5 साल में दोस्तों जितना पैसा वो 5 साल में नहीं कमा पाया, वो मैं बता रही हूं कम से कम वो पैसा वो 4 गुना कमा लेता है। क्योंकि उसका माइंड सेट है कि 5 साल के बाद 6वें साल से मुझे ग्रोथ दिखाई देगी। वो माइंड सेट है। समय लगता है बड़े काम के लिए समय लगता है दोस्तों, क्लियर है। बड़े काम के लिए समय लगता है। तो यहां भी ऐसा ही है कि अगर आप इसका जब बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको धैर्य रखना है कि मुझे इस बिजनेस को धीरे धीरे समय देना है। आप सारी एक्टिविटी को करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इतना तेजी से ग्रोथ दिखेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आज कम एफर्ट लगा रहा हूं और मुझे ग्रोथ इतनी ज्यादा मिल रही है। हमेशा अपने काम को निरंतर करना है और यही हार ना मानने की आदत ही एक दिन इंसान को कामयाब बना देती है दोस्तों। अगर जो खड़ा है वो डायमंड जा रहा है और जो नहीं खड़ा है तो दोस्तों आप ये देखिएगा, यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद भी कोई जाकर आईपीएस नहीं बना, कलेक्टर नहीं बन गया, कहीं का मंत्री नहीं बन गया। क्लियर हो रही बातें। अभी माहौल चुनाव का है, आप सभी को पता है। मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, उसके घर नहीं जाऊंगा, आप जाके देखिए, आप सीख सकते हैं। सीखने वाला अगल बगल दाएं बाएं सब जगह से सीख जाता है। एक एक घर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। और हमें भी एक एक घर जाना है, क्यों? क्योंकि हमको हांगकांग जाना है। क्लियर है। तो शर्म करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाहर की दुनिया में भी लोगों से मिलना है, यहाँ भी हमें लोगों से मिलना है। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन फेस, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। और कहा जाता है ना दोस्तों, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। थॉमस अल्वा एडिशन कई बार फेल हुए मगर आज उन्होंने दुनिया को रोशनी दे दी है। तो हम जब भी फेल होते हैं, है ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, जब टीम कम आती है, हॉल में कम आते हैं, तो दिमाग में आता है कि कम क्यों आए हैं। ये दिमाग में बाद में आता है, ये आता है कि जिस दिन मैंने साइन अप किया था उस दिन तो कोई नहीं था मेरे साथ, कम से कम आज कुछ लोग तो हैं। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कम लोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। वो दिन याद करिएगा कि जब मैं इस बिजनेस को देखने आया था तब तो मैं अकेला आया था, कम से कम आज मेरे साथ 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग तो खड़े हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको उसके लिए और सीखना चाहिए और कहाँ गलती हुई, गलती की, तभी आप फिर से शुरुआत करें तो उस गलती को ठीक कर सकेंगे। दोस्तों जब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या गलती हो रही है। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिशन की बात करूं तो उन्होंने यही कहा था जब उनके लैब में आग लग गई थी कि ये 9,999 गलतियां हैं जो जल गई। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया था अब मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि ये गलतियां हैं जो जल गई हैं। तो दोस्तों यहीं पे है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला है तो किस गलती से नहीं चला, अब मुझे वो गलतियां नहीं करनी, उससे हमें सीखने की जरूरत है। मगर हमें बार बार यही चीजें चलती है कि मैं तो सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मतलब मेरे अंदर गलतियां नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, कुछ तो गलती है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें अपने सीनियर से पूछना है। अगर खुद समझ नहीं आ रहा तो अपने सीनियर के पास बैठिए, वो सब जानता है, वो सब जानता है। आप पूछेंगे वो बताएगा कि कहाँ गलती हो रही है। आसान शब्दों में कहें तो हमको अपने काम के प्रति जिद्दी बनना पड़ेगा, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। दोस्तों जिद बनाइए कि मैंने इस फॉर्म को साइन अप किया है और जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता
तब तक मैं वो हर काम करूंगा जो मुझे डायमंड की तरफ लेकर जाएगी। किसी के बोल देने से मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमें एक चीज समझना है दोस्तों कि बाहर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हमें ऊपर लेकर जाएगी। बाहर वो चीजें हैं जो सब लोग बाहर हमारे टांग खींचने को तैयार है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि ये घर में रहे ताकि इसके सपोर्ट से मैं ऊपर जाऊं, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, परिवार क्यों ना हो। वो चाहता है ये खाना बनाए, घर में रहे, ये घर देखे, ताकि मैं अपने सफलता को ले सकूं। पर दोस्तों आपको भी इस चीजों को समझना है कि मुझे भी सफल होना है, और मुझे सफल होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहना है जब तक हम सफल ना हो जाए। हमें रुकना नहीं है। फिर मैं बोलूंगी अभी दिवाली का समय है, अगर हम रुक गए, हमने बिजनेस के बारे में बात नहीं किया, तो फिर हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब होता है आपके अंदर हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो इस चीज को तो हमारे सीनियर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरी डे हमें जूम सेशन अलग अलग सीनियर के माध्यम से मिल रहा है। ये एटीट्यूड हर इंसान के पास होती है जो अपने लाइफ में कामयाब बनाती है। अगर आप सीखने को तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सफल होने से रोक सके, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा सीखता है उतना वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। हमारे टूल्स में लिखा हुआ है ना, खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती। सही है। हम खड़े इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम लेटे हैं, बिस्तर के अंदर लेटे हुए हैं। ठीक है, तो वो हम खड़े कैसे होंगे? या तो हम बैठ जाएंगे, बैठने की भी बात नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप बैठ भी सकते हो, क्योंकि बैठने में भी मेहनत लगे। अभी बिस्तर में जितने लोग लेटे हैं ना, तो वो खड़े नहीं हो सकते अगर वो जूम सेशन नहीं ले रहे हैं, सिस्टम में नहीं जा रहे हैं। जो सिस्टम में नहीं जा रहा है वो हांगकांग, बैंकॉक, गोवा कैसे जाएगा दोस्तों? ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नए सीखने की चाहत होनी चाहिए जिससे हम अपने लाइफ में कुछ नया कर सकें। दोस्तों जीतना और जीत को बनाए रखना में अंतर होता है। एक बार अच्छा सेशन ले लेना, एक बार अच्छा लेबल ले लेना, एक बार कंपनी ऑफर अचीव कर लेना मायने नहीं रखता है, मगर हर बार उस कामयाबी को बनाए रखना मायने रखता है। और ये होगा लर्निंग से, सीखने से। जिस इंसान के पास सीखने की चाहत नहीं होती वो कभी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता दोस्तों। फिर बता दूं, अगर हम नहीं सीख रहे हैं, 1 साल हो गया, मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूं, प्लान नहीं ले रहा हूं, मैं बिजनेस की बातें नहीं कर रहा हूं, तो मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता दोस्तों। हमको यदि सफल होना है तो अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए। कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मेरी अंतरात्मा देख रही है। मेरे अंदर कितनी कमी है ये मुझे पता है। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं मगर अपने आप से नहीं बोल सकते। हमारे अंदर एक छोटी सी एक चीज होती है जो हर समय हमें हिंट करती है। एक चोर भी होता है ना, वो चोरी करता है ना, तो चोरी करने से पहले उसके अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत काम है। आती है कि नहीं आती है? आती है। ये गलत काम है, उसको पता होता, फिर भी हिंट कर दिया, फिर भी वो करता है। उसी तरह हम इस बिजनेस में आए, हमें सब पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं, ये सब पता है, मगर फिर भी हम उसे मानते नहीं। अंदर से एक आवाज आती है कि मैं सेशन नहीं लेके गलत कर रहा हूं, मैं प्लान दिखा के ना गलत कर रहा हूं, मैं सिस्टम में नहीं जाके गलत कर रहा हूं, ये सब पता होता है। तो दोस्तों एटीट्यूड हमें सीखने वाला होना चाहिए। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, मेरा सेशन एंड की तरफ है। जीवन में सफल होने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। मैंने एटीट्यूड के बारे में तो बता दिया। अब ये सारा एटीट्यूड अगर मेरे अंदर नहीं है दोस्तों, तो अब ये आएगा कैसे? तो मैं आपको भी बता दूं, इस बिजनेस में मैं भी आई थी तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पर जो सीखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो जीवन में हमेशा एक गुरु की जरूरत होती है, बहुत ही जरूरी है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, तो अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो आपको एक गुरु बनाने की जरूरत होती है। हमारे पास उंगलियों में अपलाइन होते हैं दोस्तों, मगर एक ऐसा अपलाइन होता है जिसके मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ते हैं, जो आपको फील्ड में मदद करता है। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म साइन अप करके भी हमारे ऊपर लीडर सिस्टम
जो हमें बताता है, हमारे ऊपर सीनियर होते हैं, मगर हमें एक ना गुरु का चुनाव करना पड़ता है। जैसे हम भगवान को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव जी को मानते हैं, मानते सबको है, पर एक आराधना उसकी सबसे ज्यादा करते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पर इस बिजनेस में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, अगर आपको टारगेट करना है तो। अब यहाँ पर बात यह है कि जरूरी है, हाँ मेरे पास तो अपलाइन है, मगर कैसे पता चलेगा कि आप उसके बहुत ज्यादा टच में हैं? तो दोस्तों, वो एक गाना सुना है ना आपने, दुनिया को आते हैं दो नजर मगर हम एक हैं। जब पूरी दुनिया आपको दो ना समझकर एक समझने लगे, आपका नाम लेते ही उसका नाम याद आ जाए और उसका नाम लेते ही आपका नाम याद आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका गुरु है। आपकी उसके साथ ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि आप बिजनेस में निरंतर निरंतर आगे बढ़े। लोगों को दिख जाना चाहिए कि ये लोग हमेशा अच्छे ट्यूनिंग में रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने ये गुरु बनाया, कल आपने वो गुरु बनाया। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने एक गुरु के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाइए, जो आपको फील्ड में मदद कर रहे हैं, जिस आपको लगता है कि इसके साथ काम करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगाव और ट्यूनिंग एक तरफा हो। जैसे वो आपको कॉल कर रहा है, आप नहीं उठा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपको जब जरूरत है तब आप कॉल कर रहे हो, आपको जब जरूरत है तब आप मैसेज कर रहे हो। क्योंकि कोई भी चीजें एक तरफा होने से बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, किसी भी चीज को। इस बिजनेस में भी सही तरीके से अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है आपके सीनियर के साथ, तो वो भी आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि सबके अपने अपने टारगेट हैं। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस मैम। दोस्तों, आपके सीनियर के साथ आपकी बाउंडिंग, यहाँ पर जितने भी एसोसिएट अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको अपने साथ एक ऐसे गुरु को रखना होगा जो आपकी हर बातों का, आप कम बोले वो ज्यादा समझ जाए। मगर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान को भी गुरु की जरूरत थी, राम भगवान को भी थी, ठीक है, कृष्ण को भी थी। भगवान को गुरु की जरूरत होती है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। गुरु की डिफिनेशन में यहाँ नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि इसे फील किया जाता है, इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे फील किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने ऊपर किसी को तो रखना ही होगा जो हमें सही मार्गदर्शन करे। हम दिशाहीन हैं, हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। आप सोच कर देखिए, गुरु द्रोणाचार्य से धनु विद्या सीखने के बाद, सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने के बाद, अर्जुन को ये पता था कि महाभारत जीतने के लिए मुझे अपने ऊपर किसी को रखना पड़ेगा। और वो अर्जुन के पास गए, और अर्जुन ने जब कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं भी उठाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल आपका साथ चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसको सीनियर क्यों मानूं, वो प्लान नहीं सुना रहा है, वो समझा नहीं रहा है, मेरे संग फील्ड में नहीं जा रहा है, दोस्तों वो आपका मार्गदर्शन तो कर रहा है, क्योंकि सीनियर आपको शस्त्र लड़ना सिखा सकता है, और मगर मैदान में जाकर लड़ना तो हमको खुद पड़ेगा। आप अपने अपने सीनियर को अपना सारथी बनाइए, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, अर्जुन ने अपने सीनियर के माध्यम से महाभारत जीत गई, तो ये बैंकॉक और हांगकांग क्या है, तो आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं। गुरु का आशीर्वाद और साथ हो तो दुनिया में हमें कोई हरा नहीं सकता। अपने ऊपर अगर सीनियर का हाथ है तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कई बार आपको कहानी सिस्टम में सुना चुकी हूँ, और मैं फिर से अगर हमारे नए साथी उनको बताना चाहूंगी कि ये कहानी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। दोस्तों, आप सभी को पता है, आप लोगों ने रामायण देखी है, जब राम भगवान को 14 वर्ष वनवास हुआ था और उनको गंगा नदी पार करनी थी, तो उन्होंने केवट से अनुरोध किया कि उन्हें नदी पार मतलब करवा दे। तो उन्होंने राम भगवान से एक क्वेश्चन किया था, पार करते समय जब वो नाव पे बैठ गए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि प्रभु मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तो राम भगवान बोलते हैं मुस्कुराते हुए, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ कि कौन सबसे बड़ा है। तो बोले नहीं प्रभु, आप ही को बताना है। तो बोलते हैं मेरे नजर में, भगवान बोलते हैं मेरे नजर में ना धरती सबसे बड़ी है।
तो बोले धरती कैसे बढ़ी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमालय सबसे बड़ा है। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो कि हिमालय सबसे बड़ा है तो चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि हिमालय बड़ा है। पर प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि हिमालय कैसे बड़ा है, उसके ऊपर तो शिव खड़ा है, तो हो सकता है शिव बड़ा है। तो प्रभु है, वो तो सब चीज जानते हैं। पर वो केवट की बात सुन के हंसते हैं। चलो तुमको ऐसा लगता है कि हिमालय बड़ा है तो शिव जी बड़े हैं, तो सही है, शिव जी बड़े। तो बोले शिव जी कैसे बड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर तो गंगा खड़ी है, तो गंगा बड़ी हो सकती है। तो बोले हाँ ये भी ठीक है, तो गंगा बड़ी है। तो बोले गंगा कैसे बड़ी हो सकती है, गंगा के ऊपर तो मेरा नाव खड़ा है, तो नाव बड़ा है। तो बोले हाँ एकदम सही बोल रहे हो, आपका नाव बड़ा है। तो प्रभु नाव कैसे बड़ा हो सकता है, तो बोले कौन बड़ा है। तो प्रभु मुझे ऐसा लगता है नाव के ऊपर मैं खड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं। तो बोले ठीक है, वो भी सही बात है, चलो तुम ही बड़े। तो वो ये सार बताते हैं कि मैं बड़ा इसलिए हूं क्योंकि इस नाव में ना मेरे साथ आप खड़े। दोस्तों मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जब ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, दुनिया में माता पिता और भगवान से ऊपर गुरु का स्थान होता है, और उसे हम इतने हल्के में ले लेते हैं, इसका अर्थ हम समझते नहीं है। तो एक केवट ने समझा दिया भगवान को कि प्रभु आप मेरे नाव में बैठ गए ना, तो दुनिया संसार में सबसे बड़ा मैं हूं। यहाँ पर अपने सीनियर को आप अपने सर माथे पे रखिए, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अपने आप को गुरु को संपूर्ण, अपने आप को गुरु को सौंपना जरूरी है सफलता के लिए। ठीक है, पेंसिल के आप नियम बताते हैं, वो चीजें इसमें फॉलो करिए कि मॉर्निंग हो चुका है, आपको ऑफर अचीव करना है, तो ये सारी चीजें अपने सीनियर से आपको पूछना है। किस्मत से अच्छे गुरु मिलते हैं, उनके महत्व को समझना है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में एक लाइन आप अपनी डायरी में ना नोट कर लीजिए, ये बिजनेस बिना सीनियर के नहीं चल सकता। इतनी सी बात अगर जो समझ गया, ये बिजनेस गुरु के बिना चलता ही नहीं है। अगर जिसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को आता है प्लान दिखाना, मेरे को आता है ट्रेनिंग करना, मैं अपने गुरु का फोन नहीं उठाऊंगा, अपने गुरु को गुड मॉर्निंग नहीं करूंगा, मैं एटीट्यूड में रहूंगा, फिर मैं बोलूंगी अपना पैर कुल्हाड़ी में दे रहा है। क्योंकि वो ऐसा करके अपने लिए गड्ढे खोद रहा है, क्योंकि उसका नेटवर्क देख रहा है। और मैंने एटीट्यूड की बात करी, आप जैसा करते हैं वो आपके चेहरे पे दिखता है। क्लियर है बातें? तो अगर कर रहे हैं उसे खत्म करिए। क्यों? क्योंकि हमें सफल होना, हमें सफलता चाहिए। ठीक है, सफल होने के लिए क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की जरूरत होती है। क्लियर है? कई लोग भीड़ देखकर भाग जाते हैं। ठीक है, नहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान, दुर्योधन ने भी क्या किया था, उसने क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखी थी, मगर अर्जुन ने क्वालिटी देखी। उन्होंने नारायणी सेना ली, किसने? दुर्योधन ने, क्योंकि उसको लगा कि कृष्ण भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास ऐसा गुरु है जिसके अंदर क्वालिटी है, तो दोस्तों आपकी टीम फिर बन जाएगी। जिसका गुरु नहीं होता उसका बिजनेस शुरू नहीं होता। क्लियर है? कौरव 100 थे फिर भी मारे गए क्योंकि उनके साथ कृष्ण नहीं थे, मगर पांडव 5 थे मगर फिर भी जीत गए क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। अब यहाँ पर ये देखना है कि आप अर्जुन हैं, आप कृष्ण के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। क्योंकि अगर कृष्ण आपके साथ हैं तो आपके आसपास वो ऐसा आवरण, ऐसा माहौल बना देगा कि आप सफल होंगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जिताने के लिए उनके रथ के ऊपर कपि के रूप में बजरंगबली को बिठा दिया था ताकि उसको कुछ ना हो। तो आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने गुरु के साथ अगर लगे रहते हैं, उनके साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो आपको सफलता कब मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि उसके रथ में आग कब की लग चुकी थी, उसका उसका रथ कब का ध्वस्त हो चुका था। दोस्तों सीनियर एक ऐसा आपके साथ होता है कि आपको समस्याएं पता ही नहीं चलने देता। तो दोस्तों ये सारी बातें आज मैंने बताने का प्रयास किया, और अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप बात करते हैं हमारे ऑफर की,
100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। दोस्तों हम सभी को पता है ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं 18 अक्टूबर 2023 से लेके 25 जनवरी 2024 तक। दोस्तों हमारे पास 100 दिन का समय था, जिसमें से हमने ऐसे तैसे करके 15 से 20 दिन निकाल दिए। अगर दिवाली में लगे रहेंगे तो महीने भर निकल जाएंगे, मगर कुछ इसी बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अचीवमेंट ले रहे हैं। दोस्तों हमें ये बस यही बोलना चाहूंगी कि समय सबके पास सेम होता है, मगर कुछ लोग इतिहास रच लेते हैं और कुछ लोग रोना रोते हैं। हमारे सीनियर के माध्यम से बहुत अच्छे ऑफर दिए गए हैं। 600 बीबी अगर हम कर लेते हैं 1 महीने के अंदर तो हम क्यूएसी क्वालिफाई बन जाएंगे, अचीवर बन जाएंगे। और 1800 बीबी कर लेते हैं तो सुपर क्यूएसी बन जाएंगे। और इन 100 दिनों में अगर हमने डायरेक्ट 3000 बीबी कर लिया तो हमें गुरु मंत्र अचीवमेंट मिल जाएगा। गुरु मंत्र जा सकते हैं अपने सीनियर के माध्यम से, हम वो सारी बारीकों को सीख सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पेयर बेस पे भी है दोस्तों। तो इस अचीवमेंट को लेने के लिए मैं केवल इतना ही कहूंगी कि अगर बहाने बनाएंगे तो अचीवमेंट नहीं मिलेगा। एक ही दो में से एक ही चीज मिलेगी, या तो बहाने बना लीजिए या तो पैसे कमा लीजिए। तो दोस्तों बस अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से यही कहूंगी कि समय बहुत अच्छा है। अभी दिवाली का समय है, शॉपिंग का समय है। आप सभी के घर जाइए, सभी के पास आज पैसे हैं। दिवाली तक वेट करेंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं आए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ सभी अचीवमेंट लें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। और एवरीडे जो जूम सेशन होता है सभी लोगों को इसमें मर्ज करवाएं, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो गांव देहात में हैं, उनके लोकल सिस्टम में बीएसएस सिस्टम नहीं है, तो वो जूम के माध्यम से ये सारी चीजें ले सकते हैं। उनको हमारा बीएसएस चैनल यूट्यूब में है, उससे लोगों को अवगत कराएं कि आप इसमें नए नए हमारे जो प्रेजेंटर आ रहे हैं वो अपनी एजुकेशन देते हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। दोस्तों ये बिजनेस हमारा प्रमोशन का है, जितना ज्यादा आप प्रमोशन करते हैं उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें मगर हम नहीं बताते हैं। ऐसे हम बहुत सारी बक करते हैं मगर हमारे बिजनेस के बारे में हम नहीं बताते, हमारे ऑफर के बारे में नहीं बताते। कई लोगों ने कल सिस्टम में ऑफर के बारे में बात नहीं करी होगी। अगर ये सारी चीजें आप बताते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है। बाद में करूंगा तो आप बता सकते हैं, अभी करेंगे तो आपको हांगकांग जाने का मौका मिलेगा, बाद में करेंगे तो सिर्फ बिजनेस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों समय भी हो चुका है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो भी बातें मैंने बताई वो मेरे अनुभव थे और मेरे सीनियर और सिस्टम की बताई बातें थी। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ठीक ना लगी हो तो ये सीमा मैडम के पर्सनल शब्द थे, जिसे इस पैनल पे छोड़ के जाइएगा। और शर्मा सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने इस योग्य बनाया कि मैं कुछ बातें आपको सिखा सकूं। तो मैं शर्मा सर का धन्यवाद करूंगी और इसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुपर डुपर शानदार, सागर में गागर भर दिया आपने आज। सीमा मैडम सारी जानकारी बहुत ही शानदार, आपको सुपर तरीके से आपने रखा, इतनी बारीक जानकारी दी। आपका दिल से धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली से सीमा मैडम का धन्यवाद करें, हाथ ऊपर करके। थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू मैडम, जल्द आप शुभकामनाएं हैं, जल्द डायमंड बने और बहुत सारे लेवल हासिल करें, बहुत सारे ड्रीम्स सपने सॉरी सर, पूरे करें। रोक रही हूँ, मैं अपना टारगेट बताना भूल गई। तो सर मेरा टारगेट है कि लॉयन टीम से इस बार मैं हांगकांग के लगभग 2 अचीवर दूंगी सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ओवर सर। टू अदर लीडर।